मेहनत हमेशा रंग लाती है। आप मेहनत करके अपनी क्लास के टैलेंटेड स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो कोई टैलेंटेड स्टूडेंट ही देख रहा है तो उसे कहने के लिए भी मेरे पास एक बात है, टैलेंटेड प्लस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को कोई भी हरा नहीं सकता। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेट जुलाई 2023 सैंपल पेपर 3। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले दोनों सैंपल पेपर्स अच्छे से कर लिए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगेन कंडीशंस वही हैं। 60 मिनट्स का ये पेपर 20 मार्क्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क ईच, 11 and 12 2 marks each, 13 and 14 3 marks each. Okay. Now question number 1. Let f r से r be defined as fx is equal to x raised to power 4. Choose the correct answer. हमें ये बताना है कि fx is equal to x raised to power 4 1 है या नहीं, on 2 है या नहीं। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। fx is equal to x raised to power 4 1 होने का क्या मतलब होता है? एक एलिमेंट की एक ही इमेज का होना। अगर आप इस क्वेश्चन में x के प्लेस पर 1 लिख देंगे तो 1 की 4 1 होता है, और x के प्लेस पर -1 लिखेंगे तो -1 की पावर 4 भी 1 ही होता है। इट मीन्स ये फंक्शन मैनी, क्योंकि 1 और -1 इन दोनों की जो इमेज है वो 1 आई है, तो दिस फंक्शन इज मैनी 1। और जो फंक्शंस मैनी 1 होते हैं वो 1 1 नहीं होते, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और ऑन टू चेक करना तो बड़ा ही आसान काम होता है। ऑन टू होने का ये मतलब होता है राइट साइड में यानी कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। तो अब देखिए फंक्शन जा रहा है R to R। R to R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर्स। मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ रियल नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। सिमिलरली यहां भी सेम रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं। अब 1 किसके पास जाएगा? 1 के पास, क्योंकि f of 1 की वैल्यू 1 होगी। f of 2 की वैल्यू क्या बनेगी? 2 रेज टू पावर 4, और 2 रेज टू पावर 4 का क्या मतलब होता है? 16। यहां कहीं जाकर 16 आएगा तो 2 की इमेज 16। सिमिलरली 3 की इमेज क्या बनेगी? 3 रेज टू पावर 4। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहां बहुत सारे ऐसे नंबर्स रह गए जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। सिंस हमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफी है, आप ऐसे लिख सकते हैं सिंस 2 बिलोंग्स टू R। कहां से? कोडोमेन से। विच हैज नो प्री इमेज इन R, यानी डोमेन 2 की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? F इज नाइदर 1 1 nor on 2, so D is correct answer. Okay, now next question. Question number 2. tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपके पास दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन आ गया ऐसे, और बीच में माइनस है। हम इसको फर्स्ट टर्म को आप x मान लीजिए और सेकेंड टर्म को y। ओके, अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए। tan इनवर्स दूसरी साइड जाकर 10 में चेंज हो जाएगा, और 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू कब होती है? 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू होती है 60 पर, और 60 को क्या लिखते हैं? 10 π/3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई π/3। सिमिलरली हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करेंगे। सीकेंट इनवर्स उस साइड जाकर सीकेंट y इज इक्वल टू -2,
अब हमें ये चेक करना है कि सीकेंट में 2 वैल्यू कब आती है, माइनस को तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। सीकेंट की 2 वैल्यू आने का मतलब है कोस की वैल्यू 1/2 कब आती है, क्योंकि कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो वैल्यू 60 पर ही होती है, यानी सीकेंट π/3। ओके, नाउ माइनस को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सैंपल पेपर 1 में जब इस टाइप का क्वेश्चन आया था वहां मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखकर आइए, तब आपको ये पता चलेगा कि ये माइनस कैसे एडजस्ट होता है। ये माइनस एंगल के पास चला जाएगा ऐसे, और सीकेंट को जब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं कैसे, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट यहां और कोसीकेंट यहां। आपसे ये बताया गया था कि अगर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन आ जाए और उसका माइनस अगर आपको एडजस्ट करना हो तो साथ में कौन आएगा, पाई। ओके, अब सीकेंट की ये सीकेंट इस सीकेंट से कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल, उसमें से π/2 को हटा दिया जाता है, ये होती है सीकेंट इनवर्स की रेंज। अब पाई माइनस π/3 एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, सीकेंट y इज इक्वल टू सीकेंट 2π/3। 2π/3 कितने डिग्री होता है, ये देखिए, 3 6 जा 18, 62 जा 120। क्या 120 सीकेंट इनवर्स की रेंज में आता है, ये है रेंज 0 से 180, तो ये रेंज में आता है, इसलिए सीकेंट से सीकेंट कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/3। ओके, यहां भी 10 से 10 इसीलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, यानी यहां से यहां तक, और π/3 का मतलब 60 डिग्री जो यहां होता है। अंडरस्टैंड। अब इस टर्म को हमने x माना था, इस टर्म को माना है y, x की वैल्यू आ चुकी है π/3 और y की वैल्यू आ चुकी है 2π/3। आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट कर देनी है स्टेटमेंट में जाकर, π/3 माइनस 2π/3। π/3 माइनस 2π/3। अब इसमें से जब आप माइनस करेंगे, चाहे तो आप ऐसे एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं होती। पाई माइनस 2π माइनस π/3 विच इज रिक्वायर्ड आंसर, सो B इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स का बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। प्लस के नंबर जैसे राइट साइड में जाकर माइनस के हो जाते हैं, ऐसे ही प्लस की मैट्रिक्स राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ऐसे, माइनस यहां 2 3 -1 -1 एज इट इज। और मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 2 - 2 4 माइनस माइनस, डबल माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। 5 - 3 0 -1 यानी +1। अगर कहीं पर पहले से ही माइनस है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 - 2 0, 4 + 1 5, 5 - 3 2 और ये 1, 0 5 2 1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, on which of the following intervals is the function f given by this is decreasing। एक फंक्शन गिवन है और इंटरवल्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इनमें से कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। x⁻100 का डेरिवेटिव क्या होता है,
100 x रेज टू पावर 99 प्लस साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अब पहला इंटरवल है 0 to 1। इस इंटरवल में मतलब अगर आपने 0 से 1 के इंटरवल में से कोई भी नंबर यहां पुट किया तो आपको सिर्फ साइन चेक करना है। अगर प्लस साइन आ जाएगा तो इंक्रीजिंग और माइनस साइन आ जाएगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी, कोस की वैल्यू भी प्लस होती है। इट मींस डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस। सेकेंड इंटरवल है π/2 से पाई। π/2 से पाई आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में ये पढ़ा था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, यहां टेन और कोट और यहां पर कोस और सीकेंट। ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। इंटरवल है π/2 से पाई, यानी ये वाला। और यहां पर कोस कैसा होता है? नेगेटिव। कोस सिर्फ यहां और यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके, π/2 से पाई की कोई भी वैल्यू अगर आप यहां x के प्लेस पर रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी, कोस की वैल्यू माइनस की रहेगी। ओके, लेकिन कोस की वैल्यू माइनस की जरूर रहेगी, लेकिन वो इस वाली वैल्यू से हमेशा छोटी ही रहेगी। देखिए x की पावर 99 और फिर उसे 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा। जैसे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके प्लस का आंसर आता है, वैसे ही इस डेरिवेटिव के आंसर का साइन भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके, नेक्स्ट इंटरवल है 0 से π/2। ये देखिए ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, यहां पर कोस पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है, तो डेरिवेटिव का क्या साइन आएगा? पॉजिटिव। लेकिन हमसे फंक्शन के बारे में पूछा गया है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होता? जब माइनस का आंसर होता, लेकिन यहां तो सारे ही प्लस के आंसर आ गए। इट मींस इनमें से किसी भी इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है, सो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, साइन π/3, अभी आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, ध्यान से, ये माइनस बाहर आ जाएगा और डबल माइनस क्या हो जाता है? प्लस। कैसे? एक रूल, फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने यहां, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। ओके, ये माइनस आगे आ गया इस रूल के हिसाब से। नाउ साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन में वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? साइन π/6। ये दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे, साइन π/3 प्लस ये π/6। कितना एलसीएम आएगा 3 और 6 का? 6। 3 2 जा यानी 2 पाई, 6 1 जा यानी सिर्फ पाई। 2 पाई में एक पाई जब आप ऐड करेंगे तो 3 π/6 आएगा। ओके, 3 2 जा 6, साइन π/2। और साइन π/2 क्या होता है? साइन π/2 होता है 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, हेंस डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसे कंप्लीट करना है, 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डैश ए का डिटरमिनेंट। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट ही तो कैलकुलेट करना है। ए मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, बीच में क्या लगेगा? माइनस। 2 - 8 की वैल्यू -6। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले मैट्रिक्स का डबल करना है, यानी 2a।
ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 और माइनस 8 माइनस 32 माइनस 24। ओके, अब ये वैल्यूज यहां रख दीजिए, ये है -24, ये है फिलअप और ये वैल्यू है -6। बताइए -6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 24 आए? 4 से। तो फिलअप में क्या लिखा जाएगा? 4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वाह वाह, कितना अच्छा सवाल है, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी गई है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल से फॉर्मूले पता होने चाहिए। अपनी नोटबुक और पेन को यूज कर लीजिए ये फॉर्मूले लिखने के लिए। cos 2x का रूल होता है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, लेकिन ये सबको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 होता है। लेकिन अगर कोस स्क्वायर को पहले लिख दिया जाए और साइन स्क्वायर को बाद में लिख दिया जाए और माइनस लगा दिया जाए तो ये cos 2x का फॉर्मूला हो जाता है। इसे आप अब याद रखेंगे। यहां से अगर मुझे cos x का फॉर्मूला बनाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एंगल्स का हाफ करते हुए चले जाएंगे। 2x था तो x आ गया, अगर x है तो क्या आ जाएगा? x बाय 2। ओके, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला और होता है, जैसे ये फॉर्मूला है, मैं इसे और किस तरह लिख सकती हूं? साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1। अगर एंगल का हाफ कर दिया जाए तो भी ये वैल्यू किसके इक्वल ही रहेगी? 1 के। साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, 2 साइन x कोस x। अगर मैं यहां से साइन x का फॉर्मूला अप्लाई करने लगूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले यहां पर अप्लाई होने वाले हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से समझ कर याद कर लीजिए। अंडरस्टैंड? 2x है तो हाफ यानी x, और अगर x है तो x बाय 2 x बाय 2। ये तीनों फॉर्मूले अब यहां यूज होने वाले हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी। tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाय 2। साइन x को लिखिए 2 साइन x बाय 2 कोस x बाय 2। ओके, वही तीन फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए हैं। अब 8th क्लास का फॉर्मूला लगेगा। 8th क्लास का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिंपल। इन दो टर्म्स को आप एक बार तो ऐड कर दीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और मैं a के प्लेस पर कोस को लिखना चाहती हूं, क्योंकि उससे आगे सवाल बहुत इजी हो जाएगा। आप चाहें तो यहां साइन x बाय 2 माइनस कोस x बाय 2 का भी ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन अगर आप कोस को लिख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये है कोस x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 की पावर 2, मतलब ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और यहां पर ये 1 टाइम। ये फुल टर्म इस एक पावर से कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब आपके पास ये टर्म्स बची, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों को ही cos x बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा? इसे cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। साइन बाय कोस क्या होता है? 10। सिमिलरली यहां पर 1 माइनस 10,
अब ये फॉर्मूला होता है 10π/4 प्लस x/2 का। 10a प्लस b का सिंपल सा फॉर्मूला है ये 10π/4 प्लस x/2 का। ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसल और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं π/4 प्लस x/2। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला आ गया है आपको समझ में? कैसे है ये फॉर्मूला? देखिए, टेन π/4 प्लस x/2 लिखा है मैंने उस फॉर्मूले को, क्योंकि 10a प्लस बी क्या होता है? 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का। 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, अब 10π/4 तो कितना होता है? 1। ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी? 1, और ये फॉर्मूला वहां अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1 rate of change of its volume with respect to x। हमें बताना है एक बैलून का डायमीटर वेरिएबल है। अब डायमीटर आपके पास है तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर का हाफ करने से रेडियस आ जाती है। डायमीटर की वैल्यू है 3/2 2x plus 1, तो रेडियस की क्या वैल्यू होगी? इसका हाफ। इसका हाफ मतलब इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी 3/4 2x plus 1। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, और स्फीयर की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 πr³। ओके, 4/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज। रेडियस की ये वैल्यू आप यहां यूज कर लीजिए, 3/4 2x plus 1 का क्यूब। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका रेट ऑफ चेंज यानी इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स लिखिए, 4 को भी 3 टाइम्स लिखिए, तो ये क्या बन जाएगा? 4/3 पाई। 3 को 3 टाइम्स लिखा, 4 को भी 3 टाइम्स लिखा, और 2x plus 1 का होल क्यूब। ऐसे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, क्या बचा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16 पाई 2x plus 1 का क्यूब। यानी वॉल्यूम को हमने लिखा 9/16 2x plus 1 होल क्यूब। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस वॉल्यूम को अब आप x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, dv/dx। 9/16 पाई तो एज इट इज, 2x plus 1 का होल क्यूब है, ये 3 आगे आ जाएगा, यानी ऐसे, और 2x plus 1 2x plus 1 का स्क्वायर। क्या यहां पर इसका डेरिवेटिव फिनिश हो गया? नहीं, अभी डेरिवेटिव बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि अभी आपको यहां इस 3 को छुपाना है। 2x plus 1 आपको दिखाई दे रहा है, और 2x plus 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। इसका 2, 1 का 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, 9/16, 9 3 जा 27 लिख सकते हैं आप। 2 से 16 को काटा भी जा सकता है। ओके, (27π/8 2x plus 1 का होल स्क्वायर। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। डायमीटर है
उसका हाफ करने से रेडियस आ गई, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और वॉल्यूम के इस फॉर्मूले में हमने रेडियस की वैल्यू पुट करके इसको x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। कितना अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू 5 पर और आपको k की वैल्यू बतानी है। फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस बात का क्या मतलब होता है? सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो f of 5 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। f of 5 की वैल्यू यहां से, जहां इक्वल का साइन है वहां से आपको f of 5 मिलेगा। 3 5 जा 15, इस x के प्लेस पर आपको 5 लिखना है। 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 10। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और जब आप इसे रीड करते हैं तो x छोटा है 5 से। यहाँ फंक्शन की क्या वैल्यू है? kx प्लस 1। राइट हैंड लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से, बस यहीं से k की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट को हटाइए, जहां जहां x है वहां वहां 5 माइनस h लगाइए। ओके, और h किसे टेंड करेगा? 0 को। अब जहां h है वहां आप 0 लिखेंगे, 5k बचेगा प्लस 1, प्लस का 1 इस साइड आकर माइनस का, और 10 माइनस 1 की वैल्यू 9। 5k इज इक्वल टू 9 का क्या मतलब है? k की वैल्यू 9/5। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें इनकी प्रोडक्ट बतानी है। कितना अच्छा सवाल है। दोनों की मल्टीप्लाई, एरो लगाइए और मल्टीप्लाई अपने आप ही हो जाएगी। आपको कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं चाहिए, सीधी सिंपल कैलकुलेशन, ऐसे और ऐसे। ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ओके, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4, माइनस 3 4 से माइनस का 12, 4 2 जा 8। एक बार की मल्टीप्लाई से एक एलिमेंट आता है। अब ये दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे। 2 1 जा 2, माइनस 3 और 5 माइनस 15, 4 3 जा 12, ऐसे। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। 2 और माइनस 1 की -2, प्लस 4 2 जा 8, प्लस 3 2 जा 6, ये -1 प्लस 10 प्लस 9। ओके, जैसे ही आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए 8 प्लस 4 12, 12 और 12 तो कैंसिल ही हो गए, यानी ये वैल्यू आएगी 0। 12 प्लस 2 14 माइनस 15 की वैल्यू -1। 8 माइनस 2 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9, 9 प्लस 9 18, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आया। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही आसान भी हैं। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की। हमें बताना है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ए n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की तो n की वैल्यू पुट कीजिए 3 और 3 - 1 की वैल्यू 2, तो B इज करेक्ट आंसर। अगर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर की तो 4 - 1 3, तब आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट a की पावर 3। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ A इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट A इनवर्स की वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है,
एक ही बात लग रही है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इस बात का तो सबको पता है। ओके, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप डिटरमिनेंट लगा दीजिए। डिटरमिनेंट का ये रूल होता है कि डिटरमिनेंट बट जाता है, दोनों पर अलग अलग डिटरमिनेंट लग जाएगा, यही रूल आप यहां लगा दीजिए। ए पर डिटरमिनेंट अलग और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो सबको पता ही है, कितना होता है 1। ओके, अब मैं यहां लिख देती हूं ए का डिटरमिनेंट और ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 आ चुका है, ये लाइन मैंने यहां लिखी है। हमें किसका आंसर बताना है, ए इनवर्स के डिटरमिनेंट का। कहां है, ये रहा, तो ये फालतू हो गया, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। इट मीन्स डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ए, यानी बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अगेन आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स ए हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय 2x2 की जो मैट्रिक्स होती है उसके जनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। 2x2 का क्या मतलब है, 2 रो 2 कॉलम, यानी ऐसे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे A11 A12 A21 A22। अंडरस्टैंड। अब फॉर्मूला आपके पास है, कहां, ये रहा, यहां जाइए, आई और जे के प्लेस पर 1 1 लिखिए और आंसर ले आइए। सिमिलरली A12 फाइंड करने के लिए फॉर्मूले के पास आप जाएंगे, आई के प्लेस पर 1 और जे के प्लेस पर 2 रखकर इसकी वैल्यू ले आएंगे। देखिए कैसे, A11 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 यानी 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 की वैल्यू 2, यानी ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। A12 के लिए 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2, कैंसिल नहीं हो रहा, एज इट इज रख लीजिए। A21 का मतलब 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये भी 9/2 ही आएगा। और ये लास्ट एलिमेंट A22 यानी 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 8 = 16, वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आपको ये चारों वैल्यूज मैट्रिक्स में जाकर पुट करनी है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, देखिए फर्स्ट आंसर है 2, देन 9/2 9/2 और वो लास्ट आंसर है 8, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरवल इन विच गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा ये बताना है। अगेन बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास y है, y इज इक्वल टू x² e⁻⁻x, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। y का डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx, और यहां पर u × v का यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, u × v के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव e का e⁻x का डेरिवेटिव वही होता है, लेकिन यहां पर x के साथ क्या है माइनस, तो वो माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि -x का डेरिवेटिव -1। नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। अब इन दोनों टर्म्स में से एक तो ये कॉमन आ गया और दूसरा x को आप कॉमन लिखेंगे, तो देखिए क्या बचेगा, x बाहर, e⁻⁻x भी बाहर, क्या बचा, यहां से एक x और यहां से सिर्फ 2। नाउ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं, इसलिए हमने इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख दिया। ओके, अब इन 3 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इट मींस इन तीनों में से कम एक जरूर 0 मिलेगा।
आइदर x इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं। x e रेज टू पावर माइनस एक्स और e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से ये ओके, लेकिन ये वाली बात कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि e रेज टू पावर माइनस एक्स कभी भी 0 नहीं होगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस का, और दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्रिटिकल वैल्यूज हमारे पास आई 0 और 2। ये है 0, ये है 2। इंटरवल्स क्या बनेंगे? 2 से बड़ा, 0 और 2 के बीच में, और 0 से छोटा। ओके, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 एक इंटरवल बनेगा, एक इंटरवल 0 से 2 और एक 2 टू इन्फिनिटी। अब हम इन इंटरवल्स में डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, उससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग। देखिए कैसे। डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव की वैल्यू ये है x e रेज टू पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x e रेज टू पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2। हमें इसका साइन चेक करना है इस इंटरवल में। 0 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया -1। -1 आपने यहां लिखा, यहां ये वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अगर आप यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ओके, यहाँ -1 लिखेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई 2 + 1 3e, माइनस का 3e कैसी है? नेगेटिव है। क्या ये सही है? x को जब आप -1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, नेगेटिव का मतलब है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग बना। सेकेंड इंटरवल में हम चेक करते हैं। सेकेंड इंटरवल है 0 से 2। डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आएगी? देखिए 0 से 2 के बीच में 1 होता है। आप जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख कर देख लीजिए। 1 लिखा, मल्टीप्लाई में है, चला गया। यहां पर 1 लिखा, ये -1। यहां 1 लिखा, 2 - 1 की वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू आ गई e रेज टू पावर -1, और इसे आप 1/e लिख सकते हैं। कैसी वैल्यू है ये? पॉजिटिव। ओके, नाउ 2 टू इन्फिनिटी dy बाई dx का साइन चेक करने वाले हैं। 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर, हमने 3 ले लिया है, और 3 को जब आप यहां रखेंगे 3 e रेज टू पावर -3, यहां 3 लिखेंगे -3 + 2 यानी -1, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी -3 e रेज टू पावर 3। ये -3 डिनोमिनेटर में जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था? किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग उसमें है जिसमें प्लस का साइन है, और प्लस का साइन कहां पर है? 0 to 2 में। तो 0 to 2, D इज करेक्ट आंसर। ओके, 0 से 2 में इंक्रीजिंग है और बाकी दोनों इंटरवल्स में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? ए मैट्रिक्स है, ढूंढना क्या है? इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डेटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट भी आपको कैलकुलेट करना आता है, और एडजॉइंट तो कुछ होता ही नहीं, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज ही तो करना है। बस उन दोनों को पास पास लिख दीजिए, आ जाएगा ए का इनवर्स। देखिए कैसे। सबसे पहले हम ए का डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहां से लिखिए -1, क्योंकि सेकंड टर्म के आगे माइनस हमेशा आता ही आता है। ये कॉलम
और ये रो हटाने के बाद 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, ओके, प्लस 2, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ये क्या आएगा -8, जो बाहर वाले माइनस से +8 में चेंज हो जाएगा। 1 - 6 -5, 5 2 जा 10, -10, तो 8 - 10 की क्या वैल्यू आ गई, -2, जो कि नॉन जीरो है। क्या ये डिटरमिनेंट आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है? आपने तो किया ही नहीं, मैंने कैलकुलेट किया है। जीरो वाली लाइन लिखनी नहीं है, 1 लिखा माइनस लगा दिया, ये नंबर हटाने के बाद 1 - 9, +2 लिखने के बाद 1 - 6, ओके, -2, ये मैट्रिक्स आ गई। सो ए इज नॉन सिंगुलर, और जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है ना, उसी का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब हम ढूंढने चलेंगे एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट को -2 आप याद रखना, कहीं हम लिख लेते हैं, और अब हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आ चुकी है। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। ये जो साइड वाले हैं इनमें पहले ही आपको क्या लगा लेना है, माइनस, ओके। अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, ये कॉलम और ये रो हटाने के बाद 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 - 3, इसका आंसर आएगा -1। इसका कोफैक्टर ढूंढने के लिए ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 1 - 9 की वैल्यू -8, जो +8 हो जाएगी बाहर वाले माइनस की वजह से। ये दोनों चले गए, 1 - 6, -5। नाउ इसका कोफैक्टर के लिए 1 - 2, जो 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, ओके। इसके कोफैक्टर के लिए 0 - 3, इसका कोफैक्टर 3 - 4, A31, इसके कोफैक्टर के लिए 3 - 4, ये भी -1 आया। ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -0 -3, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। जब हमने इसका कोफैक्टर निकाला तो 1 - 2, ओके। जब इसका कोफैक्टर आया तो 0 - 6, यहाँ पर 0 - 6 आएगा, तो वैल्यू आएगी -6, ओके, कोई बात नहीं। A23 के लिए ये लाइनें चली गई, 0 - 3, यहाँ पर आएगा 0 - 3। इस नंबर का जब आप ढूंढेंगे तो ये 0 और ये -3, चलिए जी, ये 3 आ गया। A31 के लिए इसका कोफैक्टर जब आप ढूंढेंगे तो 3 - 4, ओके। इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए 0 - 2, जो कि +2 बन जाएगा, और लास्ट इसके कोफैक्टर के लिए ये लाइनें चली गई 0 - 1, जिसकी वैल्यू -1 आएगी। अंडरस्टैंड? बस अब इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लिखना है और साथ में 1/a के डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो हम ये लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, -1 8 - 5, -1 8 - 5,
सेकंड है 1 माइनस 6 और 3, 1 माइनस 6 और 3, -1 2 -1। और जैसे ही आप ये ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना। आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बन जाएगा, और ये एडजॉइंट आ गया। हमें फाइंड करना था ए इनवर्स 1/a का डेटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी, लिख के आए थे आप यहाँ -2, इसे आप यहाँ यूज कर लीजिए और साथ में ये लिख दीजिए -1 8 5 1 -6 3 -1 2 -1। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो इस माइनस को अंदर भी ले जा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सोल्व द इक्वेशन, बस सिर्फ एक फॉर्मूला मैं लिखवाती हूँ, आप लिखिए। 2 tan इनवर्स x का क्या रूल होता है, tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूल लेफ्ट साइड में अप्लाई कर दीजिए और क्वेश्चन बड़े आराम से, बड़े ही आराम से हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos x बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर x। यहां पर स्टेटमेंट में x के प्लेस पर cos x है, यहां x का स्क्वायर हो गया तो हम किसका स्क्वायर कर देंगे, cos का, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स को आराम से बैठाइए, राइट साइड को कुछ भी मत कहिए क्योंकि हम tan इनवर्स से tan इनवर्स को काटने वाले थे। 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होता है, आइडेंटिटी सबको पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। ये स्क्वायर है, ये फुल टर्म ऐसे कैंसिल हो जाएगी। साइन, ये कोस, 2 से 2 को भी उड़ा दीजिए, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट इज इक्वल टू क्या बचा, 1। कोट में वैल्यू 1 कब होती है, कोटेंजेंट π/4 पर। चलिए कोट से कोट को भी उड़ा दीजिए और x की क्या वैल्यू आ गई, π/4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने इक्वेशन सोल्व कर दी, यानी x की वैल्यू क्या ले आए, π/4। अंडरस्टैंड, देखा सबको उड़ाते चले गए और कितने आराम से हमारा सवाल हो गया। मैंने इसी क्वेश्चन की चॉइस में एक ये क्वेश्चन और डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने चॉइस दे दी। मुझे नहीं पता कि आपके एग्जाम में चॉइस आएगी या नहीं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन आपको करवाना है तो ध्यान से करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible? कुछ समझ आया नहीं, एक मिनट, ये देखिए ये है स्क्वायर टिन बॉक्स। ओके, अब इसमें से इसके कॉर्नर से सेम साइज के स्क्वायर काट के एक बॉक्स बनाना है। ये इसमें जब आप स्क्वायर काटेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ मैंने लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं स्क्वायर। अब अगर हम इन स्क्वायर्स को हटा दें, ओके, और एक बॉक्स बनाएं तो बॉक्स कैसा बनेगा, ये स्क्वायर्स हटाने के बाद जो बॉक्स बनेगा हमें उसकी वॉल्यूम को मैक्सिमम पॉसिबल दिखाना है। ये देखिए ये एक बॉक्स बन गया, जो साइड थी उसको फ्लैप कर दिया गया ऐसे और ये बॉक्स बन गया बिना टॉप का, इसको ढका नहीं गया किसी चीज से। और हमें इस बॉक्स की, ये देखिए
मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम के बारे में बताना है कि ये जो आपने स्क्वायर कट किया, ये देखिए ये जो स्क्वायर कट किया गया है इसकी क्या साइड ली जाए ताकि इस बॉक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम आ जाए। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो ये बॉक्स है इसकी शेप क्या बनी। बॉक्स की शेप बता सकते हैं, क्यूबॉइड बनेगी। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और सवाल अपने आप ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल है नहीं ये। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ये क्वेश्चन मार्क है, यही आपको ढूंढ के लानी है। लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, जो चीज आपको ढूंढ के लानी है हम उसे मान लेते हैं क्या, x। अब देखिए ये था स्क्वायर, ये साइड कट गई स्क्वायर की, इस पिन की टोटल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ये मैंने इसे मान लिया कि ये x कट लग गया, यहां भी x कट गया, तो क्या कोई बता सकता है यहां से यहां तक कितना बचा, ये साइड यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर बचेगी। टोटल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, यहां से x काट दी, यहां से x काट दी, क्या बचेगा 18 माइनस 2x, ये वाला और ये वाला दोनों कटकर 18 माइनस 2x आ जाएगा। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ, इस बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ देखिए, ये बॉक्स है, इसकी ये वाली जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है ये दोनों सेम, क्या सेम 18 माइनस 2x। और ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, ये हाइट ये वही हाइट है जितना आपने स्क्वायर कट किया, यहां से स्क्वायर कट किया फिर फोल्ड कर दिया तो हाइट वही तो हुई जो स्क्वायर की साइड थी, और वो क्या है x है जो आपने मानी है। तो कुल मिला के सारी बात ये हो गई है कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ बॉक्स क्या बन गई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो बन गई है x सेंटीमीटर। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है LBH, LBH की वैल्यू पुट कर दीजिए, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आप 2 बार लिखेंगे, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x, ये v। वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल बताने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, फिर हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से x की वैल्यूज आएंगी और उन x की वैल्यूज को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जहां से हमें पता चलेगा स्क्वायर की साइड क्या थी। इसका डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करने के लिए 2 पहले लिख देंगे, 18 माइनस 2x एज इट इज, और 2 माइनस 1 की वैल्यू 1, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 18 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। ओके, नाउ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बताइए प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, x एज इट इज, और ये 18 माइनस 2x एज इट इज। इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया 18 माइनस 2x, क्या बचा 18 माइनस 2x यहां से बच गया और माइनस का 4x यहां से। अब बताइए माइनस 2x माइनस 4x की क्या वैल्यू बनेगी, माइनस 6x बनेगी। तो इधर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x। ओके, यहां भी मिस्टेक कर दी हमने, जब हमने 18 माइनस 2x को कॉमन ले लिया है तो कोई मिस्टेक नहीं है। ओके ओके ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा 2 और यहां से 6,
2 को मनाने के बाद यहाँ बचा 2 9 18 और ये, और यहाँ से जो आप 6 कॉमन लेंगे उसे पहले ही लिख दीजिए, 6 3 18 और ये, तो 6 2 जा क्या बन गया 12, 9 माइनस एक्स 3 माइनस, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें इसे 0 के इक्वल लिखना है, तो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलिए डेरिवेटिव की इस वैल्यू को हम पिछले पेज पर लिखाते हैं, 12 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, 12 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमारे पास dv बाई dx की। और अब हम यहाँ इरेज कर दें। हाँ जी, dv बाई dx की वैल्यू आ चुकी थी 12 9 माइनस और 3 माइनस। अब हम इसे 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू ढूंढेंगे। x की वैल्यूज आ जाएंगी, पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, 12 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 9, यहां से x की वैल्यू 3, ओके। लेकिन x की वैल्यू 9 इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, ये देखिए, अगर आपने x की वैल्यू को यहां पुट कर दिया 9 को, 9 2 जा 18 और 18 माइनस 18 0, तो बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ तो गायब ही हो जाएगी भाई, फिर 0 लेंथ का कोई बॉक्स नहीं होता है, ओके। इसलिए ये वैल्यू इम्पॉसिबल और x की ये वैल्यू हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहां से सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, सिंपल u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा -1, और वो माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी क्या बनेगा -1, जो इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, यानी ये -1 जाएगा और ये प्लस, ओके। अब बताइए सेकेंड डेरिवेटिव आ गया 12 2x माइनस 12, x की इस वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए एट x इज इक्वल टू 3। सेकेंड डेरिवेटिव का आपको सिर्फ साइन चेक करना है, ओनली साइन, 3 2 जा 6, 6 माइनस 12 की वैल्यू नेगेटिव, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, वो वैल्यू, जैसे ये वॉल्यूम के लिए नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम पॉसिबल, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम कहां पर, एट x इज इक्वल टू 3, ओके। और x आपने क्या माना था, x आपने माना था उस स्क्वायर की साइड जिसे कट किया गया है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। और इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। सैंपल पेपर 1 2 3 आपको इन तीनों वीडियोस में से सभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, जरूर बताएं मुझे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये बहुत दूर तक साथ चलना है। मार्च 2024 में जब आपके पेपर हो रहे होंगे फाइनल के, उस वक्त तक हमें ज़रूर साथ रहना है, क्योंकि मुझे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं। 20 आउट ऑफ 20 आपके टीचर देंगे, क्योंकि
आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी कि 80 आउट ऑफ 80 आप खुद लेंगे। अंडरस्टैंड? इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।